हेलो बच्चों, हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं। प्लेन एक्सरसाइज 24F ISC क्लास 12 OP मल्होत्रा 1 से लेके 4 न्यूमेरिकल्स को हम पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स नंबर 5th की ओर बढ़ते हैं। तो 5th का फर्स्ट कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 2 3 -4 एंड 1 -1 3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2 3 और -4 से पास हो रहा है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू 2 3 -4, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन टू 2 3 -4 इज क्या होता है। देखो 1 पॉइंट फॉर्म लगेगा यहाँ पर प्लेन का, ax -2 ax बना गया, प्लस b y -3 प्लस c z +4 = 0। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब दिस प्लेन 1 ऑल्सो पासिस this plane 1 also passes 1 -1 3। ये जो प्लेन 1 है वो इस 1 -1 3 से भी पास हो रहा है। तो a 1 -2 प्लस b -1 -3 प्लस c 3 + 4 = 0, माइनस a -4b प्लस 7c = 0। एक क्वेश्चन बना, इसको हमने इक्वेशन सेकंड ले लिया। ये जो प्लेन है 1 वो इस पॉइंट से पास हो रहा है 1 -1 और 3 से। तो इसमें x की जगह हमने 1 रखेंगे, x कोऑर्डिनेट रखेंगे, y की जगह y कोऑर्डिनेट रखेंगे और z की जगह z कोऑर्डिनेट रखेंगे। ओके, अब प्लेन 1 इज पैरेलल टू x एक्सिस। प्लेन 1 इज पैरेलल टू x एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल है प्लेन 1। सपोज करो जो एक प्लेन है, जो व्हाइट पेपर है, ये आपका प्लेन है, ये 1 प्लेन है। ये जो लाइन है जो एक्स एक्सिस है, तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। प्लेन का नॉर्मल कैसा होगा, लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। अब एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशो होते हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, 1 0 0 होते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी a × 1 प्लस b × 0 प्लस c × 0 = 0, दैट इज a = 0। एक क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब सेकंड और थर्ड को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो a लिखा हमने, b लिखा और c, ऐसे हम लिख लेंगे। a b c लिख लिया। इसमें a का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, इसमें b का कोफिशिएंट -4 है, इसमें c का कोफिशिएंट 7 है। इस वाले में a का कोफिशिएंट 1 है, b का 0, c का 0। अब a अपॉन इसका इससे इंटू करेंगे 0, इसका इससे इंटू करके माइनस करेंगे तो +4 माइनस b। देखो यहाँ पर a को हम बंद करेंगे,
तो 0 0 आएगा। इसका इससे इंटू करके इसके इंटू करके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 0, ठीक ना। फिर माइनस बी पे आते हैं, बी को बंद किया हमने, -1 का 0 से इंटू करेंगे 0, 1 का 7 से इंटू करेंगे -7, फिर सी दिया हमने, इसको बंद किया, ये 0 + 4। ओके, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। इन ए बी सी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ सी इन 1 में पुट करेंगे सी की वैल्यू को, ठीक ना, इक्वेशन 1 में। तो करते हैं हम पुट। तो ए बी सी की ये वैल्यू, ए की वैल्यू से 0 रखेंगे, बी की जगह 7 रखेंगे, सी की जगह 4 इक्वेशन 1 में रखा। तो अपना जो फाइनल आंसर आया है वो 7y + 4z - 5 = 0 इज अवर फाइनल आंसर। नाउ फिफ्थ का सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, ये 2 पॉइंट दिए हुए पैरेलल टू एक्स। सेम फर्स्ट जैसा है तो इसे आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, find the equation of the plane which is perpendicular to the plane this and passes through the intersection of the plane x + 2y + 3z - 4 = 0 and 2x - y - z + 5 = 0। ये दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, साथ में किसी तीसरे प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। किसी प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो चलो इसको हम लोग करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6th है ये, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो देखो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन। 6th क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, any plane through the intersection of the planes x + 2y + 3z - 4 = 0 एंड दूसरा प्लेन दिया हुआ है। कैसे लिखते हैं हम, पहले प्लेन को एज इट लिख देंगे, प्लस के लगा के ब्रैकेट के अंदर हम सेकंड प्लेन को लिख देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। प्लेन के स्टैंडर्ड फॉर्म में x कॉमन लिया तो 1 + 2 के, फिर y 2 - के, फिर z 3 - के -4 + 5 के = 0 हो जाएगा। ओके, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू 2x - 3y + 6z + 8 = 0। ये जो प्लेन है, प्लेन 1, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस प्लेन के 2x - 3y + 6z + परपेंडिकुलर की कंडीशन लगेगी, पता है हम लोगों को परपेंडिकुलर की कंडीशन, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। a1 हो गया 2, a2 क्या हो जाएगा 1 + 2 के, फिर b1 -3, b2 2 - के, फिर c1 6 और c2 3 - के = 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू हमें -14 मिलेगी। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, k की इस वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। जब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आई, -14, तो यहाँ पर हमने -14 रख दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 27x - 6y - 70z + 74 = 0 इज अवर फाइनल आंसर होगा। क्या होगा अपना, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू a -1 1 1 b1 -1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो इस तरह के कई क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आप इसे कैसे करेंगे, उस प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू -1 1 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a x + 1 + b y -1 + c z -1 = 0 होगा। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब दिस प्लेन 1 ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, बी पॉइंट से पास हो रहा है 1 -1 1, तो x की जगह हम उसमें x कोऑर्डिनेट रखेंगे, y की जगह y कोऑर्डिनेट रखेंगे, z की जगह z कोऑर्डिनेट रखेंगे और a b c में एक रिलेशन बन जाएगा आपका। ओके, अब दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस,
अब जो ये पहला वाला प्लेन है वो किसके परपेंडिकुलर है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। दो प्लेन, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो प्लेन के नॉर्मल इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। a1 b1 c1 क्या है? फर्स्ट प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हैं। a2 b2 c2 इच डायरेक्शन रेशो ऑफ सेकंड प्लेन, तो वो लाइन की परपेंडिकुलर की कंडीशन प्लेन में भी लगती है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो a की अपॉन वाली वैल्यू मिल जाएगी, b की अपॉन वाली और c की अपॉन वाली, मीन्स डायरेक्शन रेशो मिल गए किसके? प्लेन नॉर्मल के। तो वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, आप उसे खुद करिएगा। 7th की सेकंड, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन। इस वाले प्लेन x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3 वाले प्लेन से इस ए पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो हम इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्म से क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? कैसे फाइंड आउट करेंगे चलो हम इसको बता देते हैं। परपेंडिकुलर वाला जो फॉर्म होता है इस तरह से, देखो ये प्लेन दिया हुआ है आपको, इस 7th का दूसरा है, ये प्लेन है x माइनस 2y प्लस 2z। इस 3 को इस तरफ राइट हैंड साइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा। पॉइंट कौन सा दिया हुआ है आपको? ये पॉइंट है -1 1 1। अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू प्लेन, ठीक ना? कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो इसमें प्लेन में x की जगह x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, z की जगह z कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, बाकी जगह तो लिख लेंगे अपॉन, रूट के अंदर लिखेंगे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर और मॉडुलस में बंद कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो तो सिंप्लीफाई किए लेते हैं भैया। ये क्या हो जाएगा? -1 -2 प्लस 2 -3 का मॉडुलस। ये क्या हो जाएगा? 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ रूट 9 का 3 होता है, सॉरी इधर क्या आएगा? 3 आएगा। ओके, तो ये कितने? 2 से 2 -4 का मॉडुलस अपॉन 3, तो 4/3। यूनिट लिखना ना भूलें, 4/3 यूनिट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ प्लेन मीट्स द प्लेन x इक्वल टू 0 वेयर x इक्वल टू 0 2y minus 3z equal to 5 and the plane z equal to 0 where z equal to 0 7x plus 4y equal to 10. Find the equation of the plane. कोई जो प्लेन है इन दोनों प्लेन पर मीट करता है, तो इन दोनों प्लेन कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो चलो हम इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो हम क्या निकालेंगे? देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, उस प्लेन का इक्वेशन जो इस वाले प्लेन x इक्वल टू 0 और 2y माइनस 3z इक्वल टू 5 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का हम इक्वेशन क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फिर हम z इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 4y इक्वल टू 10, इन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे। फिर वो दोनों प्लेन कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो उससे हम फिर क्या कर लेंगे? अपने अननोन वैल्यू को फाइंड करके उसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। देखो हम इसे करते हैं। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू x इक्वल टू 0 2y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0 इज। तो देखो दो
प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई एक प्लेन लिखते हैं, दोनों में से हम किसी एक प्लेन को लिखेंगे। हमने 2y माइनस 3z माइनस 5 वाले प्लेन को लिखा, प्लस के फिर हम दूसरे प्लेन को लिखेंगे। दूसरा प्लेन क्या है? x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x लिखा इक्वल टू 0 किया। दिस इज इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। अब अगेन इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू, पहला प्लेन z इक्वल टू 0 है और दूसरा प्लेन 7x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 है। इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? कोई एक प्लेन लिखेंगे दोनों में से, फिर कोई कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पर हमने k1 कांस्टेंट को लगाया है, यहाँ पर k लिया तो यहाँ पर हमें k1 लिया हमने, और दूसरा वाला प्लेन z इक्वल टू 0 को लिखा इक्वल टू 0। अब इफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2 आर आइडेंटिकल, कोई भी दो प्लेन आइडेंटिकल हों, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आइडेंटिकल हों, तो देखो कैसे फाइंड आउट, कैसे पता करते हैं कि वो क्या कंडीशन होती है आइडेंटिकल की, हम उसको समझते हैं। अब देखो ये प्लेन 1 और प्लेन 2 कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। तो जब आइडेंटिकल हैं तो पहले वाले प्लेन में x का कोफिशिएंट अपॉन दूसरे वाले प्लेन में x का कोफिशिएंट इक्वल टू पहले वाले प्लेन में y का कोफिशिएंट अपॉन दूसरे वाले प्लेन में y का कोफिशिएंट। इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम। तो देखो पहले वाले प्लेन में x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ क्या है? y है, इधर z है, इधर कांस्टेंट j है x। तो x का कोफिशिएंट कितना है? इधर k है, तो k लिखा अपॉन सेकंड वाले प्लेन में x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पर x का कोफिशिएंट 7 है। सेकंड वाले प्लेन में x का कोफिशिएंट कितना है? 7 है, इक्वल टू पहले वाले प्लेन में y का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। दूसरे वाले प्लेन में y का कोफिशिएंट कितना है? 4 है। फिर तीसरे पहले वाले प्लेन में z का कोफिशिएंट कितना है? इधर z का कोफिशिएंट इधर -3 है। हम दूसरे वाले प्लेन में z का कोफिशिएंट देखें, इधर z नहीं है, इधर z नहीं है, इधर z नहीं है, यहाँ है z। तो दूसरे वाले प्लेन में z का कोफिशिएंट कितना है? k1 है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट 2 को सॉल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट 2 कौन कौन से हैं? k अपॉन 7 इक्वल टू ये 2/4 को हम क्या लिख लेंगे? 1/2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी 7/2। k की वैल्यू क्या होगी? 7/2 है। इसी तरह लास्ट के 2 को हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम लास्ट 2, तो 1/2 इक्वल टू -3/k1, तो k1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6। अब हम k की वैल्यू यदि प्लेन 1 में पुट करते हैं, k की वैल्यू को प्लेन 1 में पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा, या फिर k1 की वैल्यू को हम प्लेन 2 में पुट करेंगे तब हमें रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। दोनों ही केस में सेम आंसर निकलेगा, दोनों ही केस में क्या निकलेगा? सेम आंसर निकलेगा। ओके, तो हम इस आंसर को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। चलो हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले वाले इक्वेशन में k की वैल्यू को हम पुट करते हैं। ओके, तो देखो पहले k की वैल्यू क्या है आपकी? k की वैल्यू है 7/2। तो पुट वैल्यू ऑफ k इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ k इन 1। पहले इक्वेशन में k की वैल्यू को पुट किया हमने। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है आपका? पहला इक्वेशन है आपका, ये दिया हुआ है पहला इक्वेशन 2y माइनस 3z माइनस 5 प्लस kx इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें k की जगह हम क्या पुट करेंगे? 7/2 पुट करेंगे। तो पुट करते हैं। देखो दिस इज 2y सेम लिखा हमने, माइनस 3z सेम लिखा, माइनस 5 सेम लिखा, प्लस k की जगह क्या पुट करेंगे? 7/2x इक्वल टू 0। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना इक्वेशन बनेगा, इस 2 का सारे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y माइनस 6z माइनस 10 प्लस 7x इक्वल टू 0।
ठीक है। सो दिस इज, इसको हम इस तरह से लिख लें 7x प्लस 4y माइनस 6z माइनस 10 इक्वल टू 0। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम यदि k1 की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तब भी हमें यही आंसर मिलेगा, ठीक ना। तो सेकेंड इक्वेशन में हम k1 की वैल्यू यदि पुट करते हैं तब भी हमें यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं इस जगह पर, ठीक ना, इस जगह पर। तो देखो k1 कितना निकला था आपका -6 था, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 4y माइनस 10 माइनस 6z इक्वल टू 0। तो दिस इज 7x प्लस 4y माइनस 6z माइनस 10 इक्वल टू 0। वही वैल्यू इसकी आई है, ठीक ना, सेम वैल्यू आई है आपकी, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ क्या आ रहा है 7x प्लस 4y माइनस 6z माइनस 10 इक्वल टू 0, इसमें भी वही आएगा 7x प्लस 4y माइनस 6z माइनस 10 इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये आंसर होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। और ये भी एक आपका मतलब सेम आंसर हो गया। ओके ओके, नाउ 9, प्रूव दैट द प्लेन 2x प्लस y माइनस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इस तरह से है, ये एंड इधर है और जो 5x है, x की जगह क्या है 5x है, यहाँ पर क्या है 5x है, ठीक ना, ये 5 नहीं है। ओके, तो क्लियर। तो अपना जो प्लान है वह है पहला प्लान, दूसरा प्लान, तीसरा प्लान है 5x प्लस 10y माइनस 11z प्लस 12 इक्वल टू 0 हैव अ लाइन इन कॉमन। उसकी लाइन कैसी है, कॉमन लाइन है। ओके, तो हम देखो कैसे प्रूव करेंगे। हम पहले दो प्लेन से कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन को निकालेंगे के टाइम्स में। अब यदि वो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब ये दोनों, ये दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन और ये तीसरा प्लेन आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे, आइडेंटिकल। उसकी सहायता से हम के आइडेंटिकल की कंडीशन लगाएंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू बाकी के इक्वेशन को यदि सेटिस्फाई करती है तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखिएगा हम करते हैं उसे। ओके, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू, फर्स्ट के दो प्लेन से, पहला प्लेन 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0 है, दूसरा प्लेन 5x माइनस 7y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 है। देखो एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। यहाँ पर दिस इज 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा वाला प्लेन है 5x माइनस 7y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड तीसरा वाला प्लेन सेम है x प्लस 10y माइनस 11z प्लस 12 इक्वल टू 0 हैव अ लाइन इन कॉमन। तो हम फर्स्ट दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन के इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। देखो तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 7y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 इज। क्या होगा, पहले वाले प्लेन को लिखेंगे हम प्लस के, दूसरे वाले प्लेन को लिखेंगे इक्वल टू 0। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में x 2 प्लस 5 के प्लस y 1 माइनस 7 के प्लस z माइनस 3 प्लस 2 के प्लस 5 प्लस 3 का, मतलब इसमें x को हमने कॉमन ले लिया तो x 2 प्लस 5 के हो गया, y को कॉमन ले लिया
तो ये 1 - 7 के हो गया, जेड को कॉमन ले लिया तो -3 + 2 के +5 + 3 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। हमने इसको लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो, अब ये तीसरा वाला प्लेन क्या है आपका x + 10y - 11z + 12, इसके क्या होगा आइडेंटिकल होगा, तो हम लिखेंगे इफ, देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे इफ दिस प्लेन इज आइडेंटिकल टू, तीसरा प्लेन क्या दिया हुआ है, तीसरा प्लेन दिया हुआ है x + 10y - 11z + 12 इक्वल टू 0। तो ये वाला प्लेन है और ये वाला प्लेन यदि आइडेंटिकल होंगे तो आइडेंटिकल की कंडीशन आपको पता है, पहले वाले प्लेन में x का कोफिशिएंट, पहले वाले प्लेन में क्या होगा x का कोफिशिएंट 2 + 5 की अपॉन दूसरे वाले प्लेन में x का कोफिशिएंट इक्वल टू पहले वाले प्लेन में y का कोफिशिएंट अपॉन दूसरे वाले प्लेन में y का कोफिशिएंट इक्वल टू पहले वाले प्लेन में z का कोफिशिएंट -3 + 2 के अपॉन दूसरे वाले प्लेन में z का कोफिशिएंट इक्वल टू 5 + 3 के अपॉन 12, 5 + 3 के अपॉन 12। अब हम फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट 2 इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। यदि इससे k की वैल्यू जो निकलेगी वो इन दोनों को भी सेटिस्फाई करती है तो प्रूव हो जाएगा कि वो तीनों प्लेन एक लाइन पर क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों प्लेन एक लाइन पर क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, अब देखो इन दोनों को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो ये क्या हो जाएगा 10 2 + 5 की, इस 10 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल टू 1 - 7 की। हम इन फर्स्ट 2 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट 2 को, तो दिस इज 20 + 50 की इक्वल टू 1 - 7 के, तो क्या हो जाएगा दिस इज 57 के इक्वल टू -19 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी -19 अपॉन 57 इक्वल टू -1/3। k की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, यदि दोनों की वैल्यू सेम आती हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो तीनों प्लेन एक ही लाइन पर क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, पुट वैल्यू ऑफ k किसमें पुट करेंगे इन -3 + 2 के अपॉन -11 में, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 2 -1/3 अपॉन -11। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/3, कितनी आएगी 1/3। देखो इसको करते हैं हम, ये सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इससे माइनस कॉमन निकलेगा, इधर से सारे माइनस कैंसिल हो गए, तो 9 + 2 अपॉन 3 × 11, तो कितना बचेगा 1/3 बचेगा, ठीक ना। अब इस वैल्यू को हम इसमें ही पुट करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा 1/3 आएगा, हैंस प्रूव्ड, इससे प्रूव हो जाएगा। देखो पुट वैल्यू ऑफ k इन किसमें पुट करेंगे, दिस इज 5 + 3k अपॉन 12 में, तो दिस इज 5 + 3 × -1/3 अपॉन 12, दिस इज 4 अपॉन 12 इक्वल टू 1/3, 4 अपॉन 12 इक्वल टू 1/3, हैंस प्रूव्ड। ओके, हैंस प्रूव्ड हो गया ये
वो तीनों प्लेन हैं एक ही लाइन पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तीनों की तीनों प्लेन सिंगल लाइन पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ 10th, find the equation of the plane passing through the intersection of the plane vector r dot I cap plus j cap plus k cap equal to 1 and r dot 2I cap plus 3j cap minus k cap plus 4 equal to 0 and parallel to x axis। देखो एक रास्ता तो ये है कि इस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। फिर इस तरह के हम कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं और फिर आपका जो प्लेन का फाइनल आंसर निकले उसे आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। एक रास्ता तो ये हम कई ऐसे क्वेश्चनों को बता चुके हैं। अब वेक्टर वाले मेथड से, प्योर वेक्टर मेथड से हम उसे समझाते हैं। देखो 10th, एनी प्लेन थ्रू intersection of given plane, through intersection of given plane। देखो हम क्या करेंगे, पहले प्लेन को लिखेंगे, ठीक ना, r डॉट I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -1, पहले प्लेन को लिखा हमने। फिर प्लस यहाँ पर हम लैम्डा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लैम्डा। ब्रैकेट में से बंद करेंगे और दूसरे प्लेन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरे प्लेन को। दूसरा प्लेन क्या है आपका, आर वेक्टर डॉट 2I कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप प्लस 4 और इक्वल टू 0 कर लेंगे हम, +4 इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर देखो r को हम कॉमन ले लें। अब i, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 लैम्डा बचेगा, क्या बचेगा, 2 लैम्डा बचेगा, प्लस j। अब यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर प्लस 3 लैम्डा बचेगा, प्लस के 1 माइनस लैम्डा, फिर -1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 ले लें। प्लेन 1 इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज आई के पैरेलल है। तो जो प्लेन के नॉर्मल्स होंगे वह इस आई पर परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो प्लेन के नॉर्मल्स, ये प्लेन का नॉर्मल्स है, ये किस पर परपेंडिकुलर होगा, आई पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये वाला आई लिख लिया हमने, फिर आई ये डॉट है,
1 प्लस 2 लैम्डा प्लस जे 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस के 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो देखो ए 1 प्लस 2 लैम्डा हो गया, ए 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू माइनस हाफ होगा, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ होगा। ओके, अब इस वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा प्लेन का। ठीक है, चलो हम इसमें पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 1, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 1, तो ये आर डॉट आई कैप, दिस इज। अब देखो इसमें हम लैम्डा की जगह माइनस हाफ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस जे 1 प्लस 3 इंटू माइनस हाफ प्लस के 1, यहाँ माइनस हाफ पुट करेंगे तो ये 1/2। ओके, -1 प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम उसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये आर डॉट ये 0 हो गया। ठीक है, ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 3/2 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। इसको हम सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आर डॉट माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 6 इक्वल टू 0। ये अपना आंसर हो जाएगा। बुक में आंसर शीट में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरह से कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्योर वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट में लिखिएगा, उसे दूर किया जाएगा।